ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि स्टार्टिंग में मैं वल्गर मजाक करूं या फिर कोई शायरी करूं तो ही आप एंड तक रुकोगे। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो और आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अभी तक नहीं किया है तो ऐसे भी आप यहाँ रुकोगे, क्योंकि देखो मैं आज इस वीडियो में इजी और शॉर्टकट मेथड और बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन, पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो जो आपको मिलेगा ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्लास 10 ट्राइंगल्स के कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये 2026 में या फिर किसी भी साल, हर एक साल के लिए एग्जाम के लिए स्पेशल है आपका, क्योंकि इस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस साल तो इसका प्रूविंग भी पूछा जाएगा आपसे। तो फटाफट जरा से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख लो एक बार। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, जरा ध्यान देना। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड से, रिमेनिंग साइड से पैरेलल होगी। मैंने मान लिया कि ये डी जो है, डी ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी में ब्रेक कर रहा है इस पूरे ट्राइंगल को, तो ये जो डी होगी ना वो बी सी से पैरेलल होगा। ये दिया गया आपको, तो यहाँ पे गिवन दिया गया है, पहले एक बार गिवन नोट कर लो। गिवन दिया गया है कि जो डी लाइन है ना वो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी में ये ब्रेक कर रहा है, ये इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ये दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लो, आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि आप डी पॉइंट से ये आप डी ई डैश एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो जो कि पैरेलल होगा बी सी के। आप हमें ऐसा लेट कर रहे हैं कि जो डी ई डैश है ना वो बी सी से पैरेलल है। हम एक ऐसा लाइन, ये जो डी ई डैश है ये आपका डॉटेड लाइन बनाया, ये जो डी डैश होगा बीसी से पैरेलल होगा। अगर ये आपको बीसी से पैरेलल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, पहले से आपको दे रखा है कि जो डी है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट मैंने एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट किया है डी से, डी डैश, जो कि आपके बीसी से पैरेलल होगा। ये मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना, हमें प्रूफ करना है कि जो ये आपका डी है ना, डी जो होगा बीसी से पैरेलल होगा, हमें ऐसा प्रूफ करना है, ये हमें प्रूविंग करनी है। तो चलो फटाफट इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। एक बात बताओ, इफ हमें दे रखा है इफ डी डैश इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी डैश बी सी से पैरेलल है, दैट मीन्स अगर डी डैश बी सी से पैरेलल होगा, अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड से पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको पता है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये बीपीटी कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल है ट्रायंगल में तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर ये डी डैश बी सी से पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि ए डी अपॉन डी बी, आपका ए डी अपॉन डी बी जो हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, ए डैश अपॉन ई सी के इक्वल, ए डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल होगा। ये जो आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, समझे, ये आपके इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो आप। अब जरा सा ध्यान दो, इक्वेशन 1 और 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में आप ध्यान दोगे तो ए डी अपॉन डी बी के ही इक्वल्स टू में ए ई अपॉन ई सी भी है और ए डैश अपॉन ई डैश सी भी है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों ये ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है, ये भी अपन ए डी अपॉन डी बी के ही इक्वल है, तो दोनों का आरएचएस पार्ट जो होगा वो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी होगा और ए ई डैश अपॉन ई सी हो ई डैश सी होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अब बोथ साइड चाहो तो एक काम कर लो, +1 कर लो। अब बोथ साइड आप +1 कर लो, इस साइड भी +1 कर लो, अब इस साइड भी +1 कर लो। ये ए डैश अपॉन ई डैश सी +1। देखो जैसे ही +1 करोगे यहाँ पे तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब इधर आप एलसीएम लोगे तो ए ई डैश अपॉन ए डी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। और जरा सा बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये ए ई प्लस ई सी, ए इस ए ई को, इस लेंथ को आप और ई सी को, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। और सिमिलरली इधर वाले में भी आरएचएस में भी आपको दे रखा है ए ई डैश के साथ अगर ई डैश सी जोड़ोगे तो इसमें ई डैश सी जोड़ने पर भी आपको टोटल ए सी मिलेगा। टोटल आपको लेंथ क्या मिलेगा, ए सी, दो बार दे रखा है, एक बार दे रखा है ए ई प्लस ई सी, इससे भी आपको ए सी मिलेगा, और ए ई डैश और ई डैश सी से भी आपको ए सी मिलेगा। दैट मीन्स हमें एलएचएस में अपर पार्ट जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर भी आपका ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, और ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ई डैश सी। देखो ए सी और ए सी दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई वन टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ई सी क्या हो जाएगा, ई सी आपका इक्वल हो जाएगा ई डैश सी। अच्छा एक बात बताओ भाई, देखो जरा, ये जो आपका ई सी है और ई डैश सी है, ये जो ई डैश सी है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ई डैश सी आपका ग्रेटर है, ई डैश सी आपकी बड़ी लाइन है, उसी बड़ी लाइन की एक पार्ट है, उसी बड़े लाइन का एक पार्ट है ई सी। किसी भी लाइन का जो आपकी ये लाइन होल लाइन है, ये आपकी लाइन ई डैश सी होल लाइन एक बड़ी लाइन है, उसी का एक पार्ट है, इसी का उसी का एक पार्ट है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कोई भी होल पार्ट जो है, कोई भी होल है उसके पार्ट्स के इक्वल होगा, कोई भी चीज आपकी होल लाइन है जो आपकी बड़ी लाइन है, जो आपकी लार्ज आपकी यहाँ पे जो बड़ी लाइन है उसके अपने उसके पार्ट के इक्वल होगा, वो उसी का एक हिस्सा है ना, इसे आपकी ई सी का, ई सी आपका एक हिस्सा है, ई सी जो है आपकी ई डैश सी का हिस्सा है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ई सी जो है ई डैश सी के इक्वल होगा? ऐसा कभी पॉसिबल होगा जब
ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ई डैश क्या होगा, ई पे कोइंसाइड करेगा। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ई डैश आपका ई पे कोइंसाइड होगा। जब दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अदरवाइज कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपका ई डैश सी ई सी के इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल। और ऐसा अगर हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई डैश एंड ई, जो ई डैश और ई जो होंगे कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे से। ई डैश एंड ई कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, जब एक दूसरे से वो कोइंसाइड करेंगे। अगर वो कोइंसाइड कर गए दैट मीन्स जो डी ई डैश है ना, जो डी ई डैश हमने पैरेलल हमने लेट किया था कि पैरेलल है बी सी के, तो डी ई डैश नहीं वो डी ई हो जाएगा कि डी ई आपका बी सी के पैरेलल होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं हेंस डी ई डैश जो आपका पैरेलल था, तो डी डैश नहीं डी ई भी बोल सकते हैं कि हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी। हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना कि जो आपकी लाइन होगी वो थर्ड साइड से पैरेलल होगी, डी को बी सी के इक्वल प्रूफ सॉरी पैरेलल प्रूव करना था, हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।